Hello bachcho, how are you all? I hope you all are fine. So we will continue the chapter 14. So all of you take out your books of Hindi, page number 67. सभी बच्चे क्लास 4 अपनी बुक्स निकाल लीजिए हिंदी की, पेज नंबर 67. आज हम अध्याय 14 को ही कंटिन्यू करेंगे बच्चों. 3 सवाल. उस दिन हम राजा की कहानी पढ़ रहे थे, तो ये हमारा चैप्टर अधूरा रह गया था जिसे हमें आज कंटिन्यू करना लेक्चर 2 में. तो क्लास 4 सभी बच्चे अपनी बुक्स निकाल लो, पेज नंबर 67. पेज नंबर 67. तीन सवाल. ठीक है, आज हमें यही कंटिन्यू करेंगे. तो उस दिन मैंने आपको बताया था बच्चों कि कैसे राजा ने 3 सवाल पूछे थे अपने, और 3 सवालों का जवाब सभी लोगों ने, पूरी जो लोगों ने जवाब भी दिए थे, लोगों के पास अपने अपने जवाब थे, अपनी सोच के अनुसार उन्होंने जवाब भी दिए थे. और राजा ने इनाम रखा था कि जो मेरे जवाब का सही सवालों 3 सवालों का सही जवाब देगा और उसको भरपूर उनको इनाम दिया जाएगा. तो काफ़ी सारे लोगों की बातें उन्होंने सुनी, काफ़ी सारे लोगों के जवाब उन्होंने 3 सवालों के जवाब उन्होंने सुने भी थे, लेकिन उनको वो जवाब समझ ही नहीं आए और पसंद भी नहीं आए. मतलब उनको संतुष्टि नहीं हुई. पसंद क्या नहीं आए, मतलब कि संतुष्टि नहीं हुई उनके जवाबों से. जो जैसा वो आंसर जो सोच रहे थे उनको वैसा नहीं मिला. तो उन्होंने क्या निश्चय किया था कि एक ज्ञानी साधु जो उनको मिले थे, उन्होंने सोचा था कि मैं उनसे ये बातें पूछूंगा और मैं उनसे ये ज्ञान की बातें पूछूंगा कि कौन सा. और उनके जवाब क्या थे कि बताओ बच्चों क्या थे. देखो पेज नंबर 67 पे सबसे ऊपर दे रखा है जो आज हमें पढ़ना है कि कोई भी काम को शुरुआत करने के लिए सही समय कौन सा है. किसी भी काम को शुरुआत करने का सही समय कौन सा है. और दूसरा, मुझे किसकी बात सुननी चाहिए और किसकी बात टालनी चाहिए. दूसरा क्या है, किसकी बात सुनो और किसकी बात टालो, और या फिर किसकी बात पर मुझे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, किन पर मुझे ज़्यादा और किन बातों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. और तीसरा यह है कि कैसे पता लगे कि सबसे आवश्यक कार्य क्या है, अर्थात मुझे सबसे पहले क्या करना चाहिए. तो सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया, वे अपने काम में जुटे रहे. अब जो सवाल उन्होंने सुना साधु ने, वो उनका जवाब उन्होंने नहीं दिया. वो अपना जो काम वो कर रहे थे, खोदा खादी का जो काम वो कर रहे थे वहाँ पर वो करते रहे, मतलब अपने काम में वो व्यस्त रहे. फिर राजा बहुत देर तक, कुछ देर चुपचाप खड़ा देखता रहा और खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गया. और खुद जमीन पर एक तरफ बैठ गया और 1 घंटा बीता. फिर राजा जमीन खोदता रहा. सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा. तब कुदाल एक तरफ रखकर राजा साधु से बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्न लेकर आया था. आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया. यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे स्पष्ट कर दे, मैं लौट जाऊंगा. फिर उन्होंने क्या बोला कि मेरे प्रश्नों का उत्तर आपने नहीं दिया है, एक भी उत्तर अभी तक नहीं दिया, और यदि आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो मुझे आप बता दें, स्पष्ट कर दें. तो नहीं तो मैं क्या कर जाऊंगा, वापस चला जाऊंगा, मैं लौट जाऊंगा. तो इस तरह से आप मेरे जवाबों का मतलब प्रश्नों का उत्तर जवाब दो. इस तरह से राजा ने साधु से बोला. ठीक है, अब इतना सुनकर भी साधु चुप रहे. इतना भी सुना उन्होंने साधु ने, तब भी वो चुप ही रहे. फिर तभी किसी के दौड़कर आने की आवाज आई.
और साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। अब राजा ने मुड़कर देखा और एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। वह दर्द से कराह रहा था, उसके पेट से खून बहकर उसके पैरों पर गिर रहा था। अब राजा के पास आकर वह कुछ बुदबुदाया, फिर बेहोश हो गया। राजा और साधु ने मिलकर उसे भूमि पर लिटाया, मतलब जमीन पर लिटाया, और उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट में बहुत बड़ा घाव हो गया था। फिर राजा ने उसका घाव धोकर उस पर पट्टी बांधी, पर वह पट्टी खुद से भीग गई, खून से भीग गई थी। फिर राजा ने फिर से खून साफ किया और दूसरी पट्टी बांधी। 2-3 बार पट्टियां बदली गई, तब कहीं जाकर खून का बहना बंद हुआ। बहुत देर बाद उस आदमी की चेतना लौटी तो उसने पानी मांगा। फिर राजा ने ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। अब क्या हुआ कि इतना सुनकर साधु सब चुप रहे, जैसे कि जितना भी राजा ने बोला, क्वेश्चन पूछा कि मुझे अपने प्रश्नों का जवाब दो, आपने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो मतलब बहुत कुछ बोला उसने, तब भी साधु चुप खड़े रहे। तभी कुछ उन्हें दौड़ने की आवाज सुनाई दी थी और साधु ने कहा था, आओ देखते हैं कि कौन आया। फिर राजा ने मुड़कर देखा था और जब भी वहां पर एक दौड़ता हुआ आदमी आया, वो बहुत दर्द में था और वो कर रहा था, दर्द से रो रहा था। उसके पेट से खून बहकर सारा पैरों से नीचे गिर रहा था। तो फिर राजा के पास आकर वो बुदबुदाया कि देखो, फिर वो बेहोश ही हो गया। इतना मतलब बोल रहा था वो कुछ, तो इतने में वो बेहोश हो गया। और राजा और साधु ने मिलकर उसे जमीन पर लिटाया और उसके कपड़े ढीले किए। उसके पेट पर जो बहुत बड़ा जो घाव हो गया था, राजा ने उससे घाव को धोया पहले, फिर उस पर पट्टी बांधी और उस वही पट्टी जो थी पूरी वो खून से भीग गई। फिर 2-3 बार उसने खून साफ किया, फिर दूसरी पट्टी बांधी, फिर 2-3 बार पट्टी बदली गई, तब जाकर वो खून बहना बंद हुआ। फिर बहुत देर बाद उस आदमी की चेतना लौटी, मतलब जो इतना ज्यादा जब वो खून में था, बहुत दर्द में था, वो जब बहुत देर में जब उसको तब राहत मिली ना खून बहने से, तब उसकी चेतना लौटी। तब उसने पानी मांगा। फिर राजा ने ताजा पानी लाकर उसको पिलाया। अब संध्या हो गई थी, शाम हो गई थी, हवा भी ठंडी हो चली थी। बाहर लेटा आदमी ठंड से कांप उठा। अब हवा जो थी, शाम हो गई, हवा बहुत ठंडी हो गई थी और जो बाहर लेटा जो आदमी था वो ठंड से कांप उठा था। और राजा और साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर सुलाया। फिर वह आंखें बंद किए चुपचाप बिस्तर पर लेट रहा था। फिर साधु ने मिलकर उसे झोपड़ी के भीतर बुलाया। वो चुपचाप अंदर आंखें बंद किए बिस्तर पर लेटा रहा था। फिर यह सब करते करते राजा भी बहुत थक गया और देहरी पर बैठते ही राजा भी गहरी नींद में सो गया। फिर दूसरे दिन सुबह घायल की आंख खुली। पहले तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। सामने देहरी पर लेटे आदमी को वह एकटक देख रहा था। वह उसे पहचान चुका था। अंततः धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा पहले अचकचाया, फिर बोले, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो। फिर आगे देखो, पेज नंबर 68 पर आ जाओ। अब पेज नंबर 68 पर देखो क्या होता है। आप मुझे नहीं जानते, किंतु मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ। आपने एक बार मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी और उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली थी। मैंने आज आपको देखा और सोचा कि जब आप वापस लौटेंगे तभी मैं आपकी हत्या कर दूंगा। तो उसने क्या बोला कि आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। मैं आपका शत्रु हूँ, यानी दुश्मन हूँ। आपने एक बार मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, तो आप उसकी संपत्ति भी आपने जब्त कर ली थी। मैंने आज आपको देखा तो मैंने यही सोचा था कि जब आप वापस लौटेंगे तभी मैं आपको मार दूंगा, हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने पर भी आप नहीं लौटे। जब मैं आपको खोजता हुआ इस तरफ आ रहा था तब आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और मारने की कोशिश की, किंतु मैं उनसे किसी प्रकार बचकर भाग आया। अगर आपने इस दशा में मेरी मरहम पट्टी ना की होती तो मैं तो मर ही गया होता। आपने मेरी जान बचाई। अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। कृपया मुझे क्षमा करें।
अब वो क्या बोलता है, आपने तो मेरी मरहम पट्टी करी, आपने मुझे, मैं तो आपका दुश्मन हूं, मैं तो इस वजह से आया था कि आपने मेरे भाई को आपने फांसी की सजा सुनाई थी और मैंने आज यही सोचा था कि मैं आपको मार दूंगा, लेकिन आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की और उनसे किसी प्रकार में बचकर भाग गया था। तो मरहम पट्टी आज अगर आपने नहीं की होती तो मैं तो मर ही गया होता और आपने तो मेरी जान बचाई है। तो अब मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, लेकिन आप मुझे क्षमा कर दें, कृपया मुझे क्षमा कर दें। फिर सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शत्रु इतनी आसानी से मित्र बन सकता है। राजा ने उसे क्षमा कर दिया, साथ ही उसे विश्वास दिलाया कि लौटने पर वह उसकी देखभाल का पूरा इंतजाम करेगा। राजा झोपड़ी से बाहर आया और साधु के पास जाकर बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर मांग रहा हूँ। फिर साधु घुटने के बल बैठे उन क्यारियों में बीज बो रहे थे। अब घुटने के बल देखो बैठे हुए, पिक्चर दिख रही है आपको, कैसे वो बीज बो रहे थे जिन्हें कल तैयार किया था साधु ने। साधु ने सिर उठाकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिल चुके हैं। जो तुमने प्रश्न मुझसे किए थे उनके उत्तर तुम्हें मिल चुके हैं। अब राजा हैरान हुआ, उसने कहा, मैं समझा नहीं, मैं नहीं समझा कि आप कैसे मेरे उत्तरों के जवाब दे रहे हो। साधु बोला, क्या समझ नहीं सके? यदि कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते और तुमने ये क्यारियां ना बनाई होती। अब साधु क्या बोला कि क्या नहीं समझ सके? यदि कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया ना आई होती तो तुम चले गए होते और तुमने ये क्यारियां ना बनाई होती। साधु क्या बोला, अगर यदि कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया नहीं आई होती तो तुम चले गए होते और तुमने ये क्यारियां जो है नहीं बनाई होती, राह में ये आदमी तुम पर हमला करता, तुम चल जाते तो क्या होता, ये आदमी तुम पर हमला करता और उस समय मेरे पास ना रुकने के लिए तुम पछताते। अतः जब तुम क्यारियां तैयार कर रहे थे वही तुम्हारे लिए सबसे सही समय था। तब सबसे महत्व का आदमी मैं था, उस समय मेरा काम सबसे जरूरी काम था। याद रखना, सबसे सही समय वही समय होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वही होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कि कब क्या होगा, लेकिन इसलिए सबसे जरूरी काम ये है अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना। तो सबसे जरूरी काम क्या है कि तुम्हारे सामने कोई भी आदमी हो, चाहे वो तुम्हारा शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें उसका क्या करना है, उसके संकट में तुम्हें उसकी सहायता करनी है। तुम्हें ये नहीं देखना कि मेरा दुश्मन है, कौन है, या मैं इसे कितना जानता हूँ कितना नहीं। तुम्हें उसका संकट में उसका साथ देना है, उसकी सहायता करनी है। और ये हमें जीवन इसलिए ही मिला है कि हम दूसरों के काम आएंगे, कि हमें दूसरों के काम आना है, तो इसलिए हमें ये जीवन हमें मिला है। इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है और इसी में ही जो हमारे मनुष्य जीवन होने की हमारी सफलता है। इतना कहकर साधु चुप हो गए और साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ। अब जाकर साधु का उत्तर पाकर राजा को संतोष हुआ, उनके सारे जवाबों का जवाब, जो क्वेश्चंस थे उनका आंसर उनको मिल गया। राजा ने सादर से उनको प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर अपने महल की ओर चला गया। ठीक है, तो ये था पूरा चैप्टर, अब आपका खत्म हो गया है। अब राजा को उनके सारे आंसर्स मिल गए थे। ठीक है, चलो अब इसमें थोड़े से जो कठिन शब्द है वो लिख लेते हैं, हम जो रह गए हैं लिख लेते हैं। इसमें 67 पेज से हमने पढ़ा है ना, हाँ 67 पेज से हम जो थोड़े बहुत शब्द हमारे हैं वो हम कर लेते हैं। जैसे मिट्टी, हाफ ना, स्पष्ट,
कराहा, बुदबुदाया, पट्टी, बिस्तर, काप, संपत्ति, संपत्ति मतलब कितनी जायदाद है, प्रॉपर्टी, ये सब संपत्ति, ठीक है। रुपया, पैसा, हत्या, ह अधत या हत्या, इंतजाम, क्यारियों, हैरान, महत्व, शक्ति, संतोष, संकट, साधु, ठीक है। तो ये सारे शब्द है जो आप लिख लेना। पहले भी लेक्चर्स में हमने थोड़े से शब्द लिखे थे, एक बार हम रिपीट करवा देते हैं आपको। मिट्टी, हाफना, स्पष्ट, कढ़ा या कढ़ाना भी लिख सकते हो, बुदबुदाया, पट्टी, बिस्तर, कांप, संपत्ति, हत्या, इंतजाम, क्यारियों, हैरान, महत्व, शक्ति, संतोष, संकट, साधु, ठीक है। ये सारे शब्द हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। चलो, अब ये कहानी बच्चों आपको कैसी लगी? अच्छी लगी? आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? आपको हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही हमारा कैसा भी हो, चाहे हम उसे जानते हो नहीं जानते हो, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए और समय का सही उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और सबकी हमें जो जीवन जो मिला है हमें उसे अपने वेस्ट नहीं चाहिए करना चाहिए, उसे दूसरों के लिए भी हमें ज़रूर से काम आना चाहिए। यही हमारी सच्ची सफलता है। अपने लिए तो काम आना ही है ज़रूर से, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि हम दूसरों के काम भी आ सके, ठीक है बच्चों। चलो शब्दार्थ पढ़ लेते हैं इसके। तो पहला शब्दार्थ है धुन का पक्का। धुन का पक्का मतलब लगनशील। नेक्स्ट अखरना। अखरना मतलब अच्छा ना लगना, टू फील बैड, ओके। नेक्स्ट सवाल यानी प्रश्न, प्रॉब्लम। घोषणा, मुनादी, पब्लिक अनाउंसमेंट। यथेष्ट, भरपूर, सफिशिएंट, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत सारा प्राइस। सलाहकार, सलाह देने वाला, एडवाइजर। आलस्य, आलस्य मतलब लेजीनेस, आलस्य का, आलस का भाव।
जादूगर, जादू दिखाने वाला, मैजिशियन। रणनीति यानी युद्ध की नीति, वार स्ट्रेटजी। अंगरक्षक, सुरक्षा के लिए नियुक्त सिपाही, बॉडीगार्ड्स। मन पसीजना, मन में दया का भाव उत्पन्न होना, टू बी कंपैशनेट। कराना यानी पीड़ा से आवाज निकलना, टू मोन। बुदबुदाना, अस्पष्ट आवाज में कुछ कहना, टू मटर। घाव यानी जख्म, जख्म, वाउंड। देहरी, दहलीज, ओके। एकटक, लगातार, विदाउट ब्लिंकिंग। एकटक देखना किसी को, लगातार से देखना। अचकचाया यानी आश्चर्यचकित होना, टू बी एस्टोनिश्ड। अचकचाया मतलब आश्चर्यचकित हो जाना, बिल्कुल आश्चर्य हो जाना, ठीक है, टू बी एस्टोनिश्ड। तो ये सारे शब्दार्थ हैं जो आपको आज लिखने हैं, और कठिन शब्द आप लिख लेना और शब्दार्थ लिख लेना, ठीक है। और ये पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, ओके। अभी आप पूरा चैप्टर रीड कर लेना और इसकी शिक्षा को आप ध्यान में रखना, जो इस कहानी से हमें सीख मिलती है वो आप ध्यान में रखेंगे और पूरे कठिन शब्द लिखेंगे। और शब्दार्थ अपनी कॉपी में आज डेट डालकर ऊपर अध्याय 14 तीन सवाल लिखकर पहले कठिन शब्द लिख लेना और फिर शब्दार्थ अपने साफ साफ अक्षरों में लिखना बच्चों, ठीक है। ये आपका आज का गृह कार्य है। तो चलिए बच्चों, अब ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, ओके बच्चों। तब तक आप पढ़िए और अपना गृह कार्य, अपना पूरा होमवर्क अपना पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।